सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने बीच में इतने प्यार से, इतने सम्मान से बुलाया। क्योंकि मैंने उन स्वामीनारायण भगवान से जुड़े उन साधु संतों को याद किया जिन्होंने अपने जीवन के भौतिक सुख छोड़कर, जिन्होंने अपने जीवन के स्वाद को छोड़कर, अपने जीवन के आनंद को छोड़कर समाज की सेवा करने का प्रण लिया। ऐसे साधु संतों को प्रणाम करने के लिए मैं आया हूं। मित्रों, भगवान स्वामीनारायण से, यहाँ के संतों से मेरा पुराना नाता है और मैं आपको आनंद से कह सकता हूँ कि सबसे पहले मुझे इस संप्रदाय के बारे में, इससे जुड़ी संस्थाओं के बारे में, मंदिरों के बारे में, इनके कल्याण के कामों के बारे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था। उनके मन में कितना सम्मान है, कितनी भावना है। जो उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप इनके काम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। फिर एक और घटना हुई। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ में, कई साल पहले की बात है, जब स्वामीनारायण भगवान के मंदिर में गया, उन्होंने इतना भव्य मंदिर देखा, उसकी विशालता देखी, और बच्ची ने मेरे से सवाल पूछा कि पापा, मंदिर पर इतना पैसा खर्च करते हैं, क्या इस पैसे से अस्पताल नहीं बन सकते? क्या इस पैसे से स्कूल नहीं बन सकते? शायद ये भगवान का प्रताप था, मेरे मुंह से जवाब निकला, शायद इस पैसे से एक अस्पताल बन जाए, एक विद्यालय बन जाए। लेकिन जो लोग स्वामीनारायण के भक्त हैं, जो लोग स्वामीनारायण के टेंपल में आते हैं, यहाँ से जो उन्हें प्रेरणा मिलती है, उससे हज़ारों अस्पताल बन सकते हैं, हज़ारों विद्यालय बन सकते हैं। अभी अभी मंच पर नितिन भाई मुझे बता रहे थे कि जब जब कोई त्रासदी होती है, जब जब कोई प्राकृतिक विपत्ति आती है, जब जब लोगों को मदद करने की बारी आती है, भगवान स्वामीनारायण के भक्त सबसे आगे होते हैं, रातों रात काम कर देते हैं। मुझे पता चला कि आसपास के गांवों में जो लोग ड्रग के एडिक्ट्स हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनके जीवन को बदलने का, उनके जीवन को सुधारने का पवित्र काम स्वामीनारायण के भक्तों ने किया, संतों ने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करने की सुविधा देना, मुझे लगता है कि भगवान की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती जो वड़ताल धाम की तरफ से होती है। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, गरीब बच्चों के जीवन को सुधारना, उन्हें एक नया आयाम देना, उनकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण देना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो स्वामीनारायण की तरफ से किया जाता है। इसीलिए मैं आया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपके पास आकर के आपसे आशीर्वाद लेकर के, आपसे ऊर्जा प्राप्त करके समाज के और बेहतर तरीके से सेवा करने का काम कर सकूं। जब आपकी तरफ से निमंत्रण देने के लिए स्वामी जी आए थे मुझे मिलने, और मैंने उनसे और सवाल पूछे स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में, वड़ताल धाम के बारे में, भगवान स्वामीनारायण के संदेश के बारे में, और उनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिली कि जो लोग हार्वर्ड में पढ़े, जो लोग जो अपने लिए बहुत सारा सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त कर सकते थे, ऐसे हजारों साधु संत उन्होंने अपने जीवन में
सब कुछ त्याग के समाज की सेवा करने का प्रण लिया और उनके आगे अपना कंट्रीब्यूशन, अपना काम बहुत छोटा लगता है। और मैं ये मानता हूं कि आज हमारा देश, आज हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ऐसे साधु, ऐसे संत अपने त्याग से, अपनी तपस्या से इस समाज में अच्छे काम कर रहे हैं। वरना ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस समाज को डिस्ट्रॉय करने में, बर्बाद करने में, गलत रास्ते पर ले जाने में अपने स्वार्थ के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद ने, भगवान स्वामीनारायण के मंदिरों में उनके भक्तों ने, उनके संतों ने देश का साथ दिया। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।